नमस्कार दोस्तों, बुल बियर मैजिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है और इस वॉलेटिलिटी के दरमियान हमारा मार्केट बहुत ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ के स्टॉप लॉस उसको हिट कर रहा है। और आइए मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के डेली चार्ट पे और एनालिसिस करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं ट्यूसडे को बजट भी है 23 तारीख को, और बजट के दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो आप लोग सेफली ट्रेड करें। तो इससे पहले हम बजट पे बात करें, हम आपको लेकर चलना चाहते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है निफ्टी का डेली चार्ट। और निफ्टी के डेली चार्ट में क्या हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुए, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद एक शानदार सी रैली आई है। तो सबसे पहली बात कि रैली आई है शानदार, तो रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची टूल का यूज़ करें तो आप पाएंगे कि जो हमारा लेवल है वो है प्रॉफिट बुकिंग का। फर्स्ट जो लेवल है वो 382 का है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकता है और जो फाइनल सपोर्ट होना चाहिए वो 0.5 का होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर तो मार्केट में एक तगड़ी करेक्शन आने वाली है। तो 24,300 और 24,100 हमारा बढ़िया सपोर्ट है। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बुलिस एक कैंडल आने के बाद यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है। इस कैंडल के हाई और लो दोनों को इसने तोड़ा है और ये एक बहुत ही बियरिश साइन है। अगर कल का कैंडल यहाँ पे फॉलो अप दे देता है तो भैया मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है। तो निफ्टी का ये है। और एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस दोनों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं। हालांकि एच डी एफ सी बैंक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, मैं आपको उसका चार्ट दिखाना चाहता हूँ। एच डी एफ सी बैंक के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, टॉप से एच डी एफ सी बैंक 10% करीब करेक्ट हो चुका है रिजल्ट से पहले। तो एच डी एफ सी बैंक तो ख़राब रिजल्ट के बाद भी कुछ ज़्यादा नहीं मुझे लगता है कि नीचे जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। बट रिलायंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। रिलायंस, अगर एच डी एफ सी बैंक ये सपोर्ट तोड़ता है तो एच डी एफ सी बैंक भी अच्छा खासा गिर सकता है और अपने ये 1500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी यहाँ पे एक शानदार सा ब्रेकडाउन दे चुका है। ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ब्रेकआउट यहाँ पे सिग्नल आए थे। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा स्टॉक चला भी, 1-1.5% चला, बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया। और ये ब्रेकआउट फेलियर के बाद अब यहाँ पे ये स्टॉक बिल्कुल ही टम्बल डाउन कर चुका है और रिजल्ट भी इसके उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो मेरे को बहुत उम्मीद है कि ये अपने ये प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल है इसको रिटेस्ट करने के लिए 2980 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो इसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि रिलायंस में एक अच्छा खासा 4-5% का करेक्शन संभव है। और रिलायंस में अगर करेक्शन होती है तो जैसे कि आप जानते हैं ये इंडेक्स हैवी वेट है, तो रिलायंस भी मार्केट को नीचे ड्रैग डाउन करेगा। अर्निंग आप देख सकते हैं, अर्निंग अच्छे नहीं आए हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ मिड कैप के चार्ट पे। मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के चार्ट में मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले 17,000 के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ? मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन के बाद एक यहाँ टॉप से 6% का डाउन मूव आया और अपने प्रीवियस सपोर्ट से ये बाउंस करके और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई। रिवर्स होने के बाद फिर से यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया 17,000 के लेवल को, फिर से एक सेल ऑफ आया, फिर से 6% का एक डाउन मूव।
और यहाँ पे उसी लगभग उसी सपोर्ट से फिर से बाउंस बैक हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुई एक ज़बरदस्त रैली। ज़बरदस्त भी थोड़ी नहीं, रैली हुई 20% की। इंडेक्स के लिए 20% बहुत ज़्यादा होता है। और ये रैली हुई कितने दिनों में, ये रैली हुई है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, रैली हुई है ये, देखिए 29 बार, 29 दिन में ये रैली हुई है, 45 दिन में और 29 दिन रनिंग मार्केट में। तो इस रैली के बाद भैया एक प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी सा बात है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और प्रॉफिट बुकिंग कितने की आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 6% की, 6% की ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है कुछ। तो अभी भी यहाँ पे मैं 3% की प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे एक कुछ मुझे जहाँ तक लगता है, एक यहाँ पे इस टाइप का हैमर का फॉर्मेशन होगा, मार्केट नीचे जाएगा और सेकंड हाफ में बाइंग आएगी, हैमर बनेगा, थोड़ी कंसोलिडेशन होगी और फिर यहाँ पे मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है। और अगर मार्केट को बिल्कुल ही नीचे आना होगा तो हो सकता है वो एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करे और उसके बाद नीचे आए। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे हैमर की फॉर्मेशन होगी बजट डे के दिन में भी या फिर उसके नेक्स्ट डे, और यहाँ पे फिर मार्केट अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो ये है स्मॉल कैप। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 10 जुलाई को ही मैंने बता दिया था कि मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आपने अपना स्टॉप लॉस मैनेज किया होगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस इस दिन काट लिया होगा तो आपको ये वाली जो 2.5% की ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो मार है वो आपको नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक 4-4% डाउन है, 5-5% डाउन है। तो ये है हमारा स्मॉल कैप का हाल। और मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तीनों इंडिक्सेस में। यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्लैग बना है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट आए। तो इस इंडेक्स पे आपको उतनी कॉशियस रहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एचडीएफसी का बैंक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडेक्स ही निफ्टी को सपोर्ट करेगा और ये एक अपने क्रूशियल लेवल पे है। अगर बैंक निफ्टी अपने 52,000 के 52,100 के लेवल को वॉयलेट करता है तो इसमें भी एक सेल ऑफ आ सकता है। बट मुझे बहुत भरोसा है कि ये इंडेक्स टूटेगा नहीं और जो ये साइडवेज जोन बना है, इस जोन से ये इंडेक्स बाहर आएगा 1-2 दिन कंसोलिडेशन के बाद। तो ये इंडेक्स का हाल। और अभी कुछ दिन ट्रेड ना करने में ही भलाई है, जब तक बजट नहीं आ जाता, सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो बुल बियर मैजिक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे।